तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। देखिए हमने ये इंपॉर्टेंट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यार ये हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर साल ये एग्जाम में आता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए और खुद ही देख लीजिए प्यारे बच्चों, आप खुद ही कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है। इसका जो डेरिवेशन है काफी बच्चों को सताता है, इसलिए आज की इस वीडियो में काफी बच्चों की डिमांड पर ये वीडियो लेकर आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको डेरिवेशन बहुत ही ईजी बना देने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप खुद ही कहोगे सर ये उड़ियन काल, ऊंचाई, ये परास का जो डेरिवेशन लगता है आपको जो हर्ड ना, वो आज की वीडियो में सारा डर खत्म हो जाएगा। और एग्जाम में, जी हाँ, आप खुद एग्जाम में अपने आप डेरिवेट करके आने वाले हो, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्लास 11 के लिए इस प्यारे बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि यार मेहनत के लिए, जी हाँ, रात के 10 बज चुके हैं हम वीडियो शूट कर ले, तो इस मेहनत के लिए आप एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। और जो बच्चे नए जुड़ जाए अभी सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि सबसे पहली प्रक्षेप गति की वीडियो हमने बनाई थी, जिसमें हमने प्रक्षेप गति के पथ का परवलयकार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने सिद्ध करना सिखाया था, ठीक है। तो वो बच्चे जिन्होंने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा जरूर, बहुत ही ज्यादा वो भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये वीडियो नंबर 2 होगी, जिसमें हम ऊंचाई, परास एवं उड़ियन काल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रक्षेप गति क्या होती है। अब प्रक्षेप गति होती है जिसमें हम किसी भी वस्तु क्या करते हैं, सीधा नहीं फेंकते, हम उसको क्या करते हैं, कोई भी वस्तु है उसको सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा फेंक देते हैं। एक छोटा सा, जी हाँ, एक छोटा सा कोण बनाकर हमारी वस्तु यू 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 जाती हुई आपकी गिर जाती है जमीन पर, वापस धरातल पर, ठीक है। तो ये होता है प्रक्षेप गति, ठीक है। अब इसमें प्यारे बच्चों जो आपका उड़ियन काल होता है, उड़ियन काल दोस्तों जिसको हम टी से दिखाते हैं, उड़ियन काल आखिर क्या होता है। उड़ियन काल प्यारे बच्चों आपका होता है कि इसने कितना समय लिया है, जो इसने दोस्तों समय लिया है प्यारे बच्चों ये पूरी गति करने में, पूरी की पूरी गति करने में जो समय लेता है ना प्यारे बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, उड़ियन काल बोलते हैं, ठीक है। बात करें प्यारे बच्चों ऊंचाई की, जो आपका ऊंचाई होता है जिसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रक्षेप ने कितनी ऊंचाई तय की, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों ये प्रक्षेप कितना ऊंचा गया प्यारे बच्चों, ठीक है। ये प्रक्षेप कितना ऊंचा गया, धरातल से कितनी ऊंचाई पर गया, इसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रक्षेप की ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है, हाइट, ठीक है, सिंपली। उसके बाद आपका सेकंड चीज है प्यारे बच्चों परास। अब परास क्या है, परास आखिर क्या है, ठीक है। परास है प्यारे बच्चों कितनी दूरी तक गया, कितनी दूरी तक गया, वस्तु हमारा यहां पर था लेकिन हमने यहां पर पहुंचा दिया, आखिर वस्तु ने कितना दूरी तय की प्यारे बच्चों, इसी को हम आर से डिनोट करते हैं परास को, ठीक है। ये हो गई कितनी दूरी प्यारे बच्चों प्रक्षेप ने तय की प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जिसका हमें डेरिवेट करना है, आखिर कितना उड़ियन काल लगा, कितनी ऊंचाई गया, कितना प्यारे बच्चों परास तय किया, ये तीनों चीजें कैलकुलेट हमें करनी है, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रक्षेप का उड़ियन काल, ठीक है प्यारे बच्चों। सबसे पहले उड़ियन काल हम निकालते हैं। चलिए तो उड़ियन काल निकालने के लिए आप गति को समझे, जी हाँ, गति को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। वस्तु हमारा प्यारे बच्चों मान लो यहां से शुरू हुआ, ये आपका वस्तु है प्यारे बच्चों, यहां से शुरू हुआ, इसे हमने v वेग से क्या किया, फेंक दिया और किसी कोण पर फेंका, किस कोण पर, इस थीटा कोण पर, ठीक है। तो यहां पर ये वस्तु आपका ऐसे ऐसे से गया, ठीक है। तो सबसे पहले किया गया, वस्तु यहां पर पहुंचा, सबसे पहले वस्तु यहां पर पहुंचा, ठीक है। यहां पर पहले पहुंचा तो यहां पर पहले थोड़ा देर के लिए 0.0001 सेकेंड के लिए रुका, 0.01 सेकेंड के लिए, थोड़ी समय के लिए, सूक्ष्म समय के लिए वस्तु यहां पर रुका होगा। नहीं तो अगर नहीं रुकता तो ये तो और ऊपर जाता, और ऊपर जाता अगर नहीं रुकता, यानी कि यहां पर वस्तु पहले क्या हुआ, रुका होगा, फिर रुकने के बाद ये धीरे 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 नीचे आया होगा। सिंपल बात क्लियर है कि नहीं। यानी कि यहां पर वस्तु का प्यारे बच्चों अगर u वेग से फेंका, अगर हमने u वेग से फेंका, प्रारंभिक वेग, मान लो प्रारंभिक वेग u से फेंका, तो इसका यहां पर पहुंचने के बाद जो अंतिम वेग है ना, ये आपका 0 हुआ होगा, अंतिम वेग आपका 0 होगा। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ये प्यारे बच्चों नीचे आया होगा। यही है दोस्तों गति को समझना मेन बात है, ठीक है। तो यहां पर हमने 2 चीजें देखी कि वस्तु ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, पहले क्या किया, ऊपर गया फिर नीचे आया। प्यारे बच्चों यहां पर 2 चीजें हैं, एक है हमारा, एक है वस्तु के ऊपर जाने का समय और एक है वस्तु के नीचे जाने का समय। और खुशी की बात तो ये है ना, ये दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, बराबर लगा देते हैं। यानी कि आप कुछ भी निकाल लो, आप ऊपर जाने का समय निकाल लो बच्चों, यहां से ये निकाल लो, t1 निकाल लो ऊपर जाने का समय, या फिर आप निकाल लो नीचे आने का समय t2 प्यारे बच्चों, ठीक है। बस दोनों में से कोई एक चीज निकालो प्यारे बच्चों। फिर उड़ियन काल आपका t क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ t1 होगा या फिर 2 टाइम्स ऑफ t2 होगा, बस यही आपको करना है, ठीक है। तो आइए हम t1 निकालते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और वस्तु की कहां पर गति कर रही है प्यारे बच्चों, हमारी ऊपर की ओर जा रही है, कहां जा रही है, ऊपर की ओर। इस गति में ध्यान दो, इस गति में कहां पर हो रहा है गति प्यारे बच्चों, ऊपर
की ओर, ऊपर की ओर सिंपली, ठीक है। तो चलिए ऊपर की ओर कौन सा अक्ष होता है बच्चों, वाई अक्ष होता है। तो हम कहां पर खेलेंगे, ये समय निकालने के लिए हम ये T1 निकाल के किस अक्ष में खेलेंगे, वाई अक्ष में खेलते हैं, क्योंकि वाई अक्ष ही आपका ऊपर की ओर होता है। तो बच्चों हम सब कुछ अब निकालते हैं, वाई अक्ष में सब कुछ हम देखते हैं। वाई अक्ष में वस्तु का वेग कितना है, वाई अक्ष में वस्तु का वेग कितना है, वाई अक्ष में बच्चों वस्तु का बच्चों प्रारंभिक वेग कितना है, वाई अक्ष में बच्चों वस्तु का बच्चों आपका अंतिम वेग कितना है बच्चों, ठीक है, ये हो गया। और वाई एच में पैरोचो आपका त्वरण कितना है ये भी देखेंगे। और वाई एच में पैरोचो आपका जो समय है, वाई एच में वस्तु को ऊपर जाने में जो समय है वो हमने T1 मान ही लिया है सिंपली, ठीक है। तो चलिए सब कुछ आइए अब हम लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कई बच्चे भूले बिसरे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक वेग। सर प्रारंभिक वेग तो देखो u है, खुशी खुशी यहाँ पर u लिख देंगे, लेकिन बच्चों ये गलत है। क्यों, क्योंकि देखो वाई एच आपका कैसा होता है, ये तो ऊपर की ओर होता है ना, ये u देखो u आपका कैसा वेग है बच्चों, ऐसे टेढ़ा बाकुल vu है आपका सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऐसा चाहिए वेग जो कि ऊपर की ओर डायरेक्शन दिखाए जिसका। तो ये कैसे पता करेंगे, ये हम इस वेग का घटक करेंगे। ये तो हम सदिशों में सीखते हैं बच्चों, वेग का हम घटक करेंगे। और घटक कैसे करेंगे, एक होता है आपका थीटा की तरफ घटक, एक आएगा आपका एक लंबवत घटक। कोई भी चीज का घटक आप करोगे, वेग हो गया, बल हो गया, कैसा भी सदिश हो, उसका हमेशा दो घटक होता है। एक जो एंगल है पैरोचो, जिस एंगल पे उस एंगल की तरफ, और एक होता है एंगल के अपोजिट। एंगल की तरफ क्या होता है पैरोचो, इसका घटक वो याद रखिए हमेशा थीटा की तरफ। एंगल की तरफ हमेशा यू ही रहेगा, लेकिन थीटा की तरफ लोगे तो कॉस थीटा होता है। थीटा की तरफ हमेशा इसी का कॉस थीटा, ठीक है। अगर थीटा के विपरीत जाओगे ना तो इसी का पैरोचो, इसी यू तो यू ही रहेगा, लेकिन थीटा की तरफ, थीटा के विपरीत जब जाओगे ना तो इसी का साइन थीटा हो जाएगा सिंपली, याद रखिए, ठीक है। तो यहां पर ऊपर की ओर कैसे कितना वेग है आपका, u साइन थीटा, तो लिखेंगे यहां पर u का साइन थीटा, ये आपका रहेगा सही सिंपली, ठीक है। अंतिम वेग तो पता ही है भाई, अंतिम वेग तो 0 ही हो गया बच्चों। और त्वरण आपका क्या है, माइनस का g है। सर माइनस क्यों, देखो यही तो खेल है, काफी बच्चे घबरा जाते हैं। वेग आपका कहाँ है बच्चों, वस्तु जा कहाँ रही है, इधर की ओर, लेकिन g तो आपका बच्चों नीचे लग रहा है ना, g तो आपका नीचे लग रहा है ना, अपोजिट लग रहा है, ये अपोजिट लग रहा है, इसलिए हमने क्या माना, जी माना, माइनस का वो भी, ठीक है। चलिए अब समय हम निकाल लेते हैं बच्चों। कौन सा गति का लगाएंगे समीकरण बच्चों, पहला समीकरण, जी हाँ प्रथम समीकरण आपका आंसर आ जाने वाला है। प्रथम समीकरण क्या कहता है, जी हाँ आपका प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस का a t। जी हाँ सब कुछ वैल्यू यहां रख दीजिए। v आपका क्या है, 0 है, रख दिया। u आपका क्या है, u साइन थीटा, ये हमने रख दिया, ठीक है। एंड a आपका क्या है बच्चों, माइनस का g है, एवं t आपका क्या है, t1 है, इसको रख दिया सिंपली, ठीक है। चलिए अब आपका यहां से दोस्तों t1 का मान निकल के आ जाने वाला है। t1 का मान कैलकुलेट करिए जल्दी से, आपका आएगा u साइन थीटा अपॉन में बच्चों जी आएगा, ओके। ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपका T1 आ गया। तो यहां से हम सिंपली बच्चों उड़ियन काल निकाल सकते हैं। उड़ियन काल आपका सिंपली क्या आ जाएगा, जी हाँ उड़ियन काल आपका बच्चों T आपका 2 टाइम्स ऑफ T1 होगा, क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ T1। उड़ियन काल आपका 2 टाइम्स ऑफ T1 होगा, ठीक है, ये ठीक है। तो यहां पर यही करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ ये जो आया u साइन थीटा, इसी के आगे 2 गुणा लगा देंगे, बाकी चीजें उतार देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया बच्चों उड़ियन काल आपका आंसर, ये आपका पहला डेरिवेशन कंप्लीट होता है बच्चों। चलिए तो ये रहा हमारा फर्स्ट डेरिवेशन। अब हम देखेंगे दूसरा की जो है हमारा ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई बच्चों जितनी ऊंचाई तक की गई उसका डेरिवेशन, ठीक है। और इसके लिए भी हम किस अक्ष में खेलेंगे, वाई अक्ष में ही खेलेंगे, जी हाँ वाई अक्ष में ही खेलेंगे, क्योंकि ये भी देखो ऊंचाई है ऊपर की ओर। जब ऊपर की बात हो तो हमेशा वाई अक्ष ही हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो चलिए जिन बच्चों ने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक छोटा सा लाइक आप जरूर करें हमारे मदद के लिए। चलिए आप आगे बढ़ते हैं और सेकंड डेरिवेशन है प्रक्षेप की ऊंचाई, इसको भी देख लेते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, आपका कमेंट का हम इंतजार करते हैं, तो कमेंट एक प्यारा सा करके ही जाइए। चलिए तो यही हमारा खेल है कि क्या है, v वेग से वस्तु को हमने u वेग से वस्तु को हमने फेंक दिया किसी थीटा एंगल पर, और ये वस्तु हमारी u जाती है, और जो जितना ऊंचाई ऊपर गई यही हमें दोस्तों डेरिवेट करना है सिंपली, ठीक है। तो चलिए y अक्ष में ही खेलते हैं, y अक्ष में गति हम देखते हैं, वाई अक्ष में जो आपका वस्तु का मोशन है ये हम देखने वाले हैं सिंपली, ठीक है। तो सब कुछ लिखेंगे, वाई अक्ष में जो वेग है, वाई अक्ष में जो इसका प्रारंभिक वेग है वह लिखने वाले हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो वेग आपका वाई अक्ष में क्या है, हमने अभी भी निकाला था, क्या आया था, u साइन थीटा आया था, क्योंकि थीटा के विपरीत देखा था, और थीटा की तरफ इसी का हम कॉस ले लेते हैं सिंपली, ठीक है। तो चलिए वाई अक्ष में तो आपका u साइन थीटा है, तो u साइन थीटा लिखते हैं सिंपली, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वाई अक्ष में बच्चों अंतिम वेग, जो अंतिम इसका वेग था
वो लिखेंगे। अंतिम वेग तो यहाँ पर बच्चों पहुँच कर इसका 0 हो गया था, तो यहाँ पर हम 0 लिख देने वाले हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम देखने वाले हैं प्यारे बच्चों आपका त्वरण। त्वरण आपका कितना है? त्वरण आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस का जी है, हमने पहले भी आपको बताया था। एवं वाई एच में प्यारे बच्चों अब हम विस्थापन भी लिखते हैं। क्या है? विस्थापन। ठीक है, विस्थापन की बात करें तो प्यारे बच्चों वाई एच में वस्तु यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचाई है, कितना वाई एच में ऊपर आया, एच ऊंचाई आया, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, तो अब आइए गति का ही समीकरण लगाते हैं। गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे? तीसरा समीकरण लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर हम तीसरा इक्वेशन लिखने वाले हैं। तीसरा इक्वेशन क्या कहता है आप सभी बताइए? तीसरा इक्वेशन कहता है सर वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस का 2as। सब कुछ यहां रख दीजिए, बस आपका आ जाने वाला है। बस कुछ भी हार्ड नहीं है बच्चों, बस यही तो समझना है मेन खेल, गति को तोड़ना और समझना कि कौन सा समीकरण लगाना है और क्या क्या चीजें हमें लिख देनी है। पहले से ही आप लिख लोगे ना समीकरण, बस आपको पुट करना है। जी हाँ, बस पुट ही तो करना है बच्चों, खामा का इसको हार्ड बना लेते हैं। वी आपका क्या है? 0 है। अंतिम वेग क्या है इसका? 0 है, तो 0 हो गया। यू आपका क्या है बच्चों? प्रारंभिक वेग है, ये रख देना है यहाँ पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। भाई साइन थीटा का भी तो स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए प्लस का 2 ऑफ ए आपका क्या है? माइनस का जी है, यहाँ पर माइनस का जी रखा। एस आपका क्या है? विस्थापन आपका क्या है बच्चों? एच है, तो एच यहाँ पर रख दिया। बस इसको बस अब यहाँ से एच का मान आप निकाल लो भाई। इतना तो आप मैथ के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हो तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप एच का मान कैलकुलेट करेंगे तो आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आपका 2g आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो ये आपका पैचो कितना आसान था। ये भी हमारा आ गया है। क्या? प्रक्षेप की ऊंचाई जो हमारी है वो अधिकतम ऊंचाई हमने यहां से निकाली। ठीक है, तो प्रक्षेप की ऊंचाई का ये व्यंजक आपका निकल कर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट लास्ट एंड फाइनल है आपका प्रक्षेप का परास। अब यहां तक पहुंचे ना तो आप समझ लीजिए को बहुत ही बहुत बधाई है, क्योंकि बस लास्ट है आपका, फिर आपका ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। आइए इसको भी मक्खन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर प्रक्षेप की परास। अब परास हमने आपको समझाया था कि किसी वस्तु को फिर वही आपको टेढ़ा बाकुल आपने फेंक दिया किसी थीटा कोण पर, तो वस्तु पैर जो सीधे ना जाकर एक वक्री पथ पर ऐसे 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 यू करके जाती है, और वस्तु कितनी दूर गई, कितनी पैर दूर गई, उसी को हम परास बोलते, आर बोलते। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर समझिए, आप समझिए यहाँ पर जो परास जो आर है, वस्तु कितनी दूर गई, यही डिस्टेंस है ना, यही डिस्टेंस आपसे आपको निकालनी है कि नहीं? जी हाँ सर, यही तो निकालनी है। और ये कौन सा डिस्टेंस है? ये तो सर अरे सर, ये तो हमारा एक्स अक्ष में वस्तु कितना आगे गया, ये हमारा एक्स अक्ष में वस्तु कितना आगे गया, कितनी दूरी तय की, यही तो हमारा परास है पैर, और कुछ है नहीं है। यानी कि आप बच्चों आपको क्या करना है ना, एक्स अक्ष में खेलना है। बात को समझे आप? अभी हम क्या कर रहे थे, वाई अक्ष में खेल रहे थे, वाई अक्ष में वेग, विस्थापन, त्वरण, समय कितना लगा, सब कुछ देखा। अब हम क्या करेंगे ना, एक्स अक्ष में खेलेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स अक्ष में मोशन जो है पर इसको देखेंगे। आप एग्जाम में आप अच्छे से लिखिएगा कि एक्स अक्ष में वस्तु की गति। आप तो टैलेंटेड है भाई, साइंस के स्टूडेंट हम सभी जानते हैं कि यार खतरनाक ही ये भौकाल रहता है उनका अलग ही। तो आपको बना कर लिखना है, एकदम कॉपी समझ लिया, एकदम सजा कर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दिक्कत है इसलिए हम शॉर्ट में लिख दें एक्स अक्ष में मोशन। आपको अच्छी तरीके से लिखना है, नाक मत कटाइएगा। तो यहाँ पर एक्स अक्ष में मोशन देखते हैं, तो एक्स अक्ष में पैरेचो हम देखेंगे उसका प्रारंभिक वेग कितना है। ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना है पैरेचो। एक्स अक्ष में त्वरण देखेंगे, एक्स अक्ष में पैरेचो विस्थापन देखेंगे। ठीक है, एक्स अक्ष में विस्थापन देखेंगे, और एक्स अक्ष में पैरेचो जो समय है सब कुछ पोस्टमार्टम कर देंगे एक्स अक्ष में जब बात हम करेंगे सिंपली। ठीक है, तो आइए, तो प्रारंभिक वेग कितना है एक्स अक्ष में देखा जाए तो सर आपने बताया था वस्तु का हमेशा हम घटक कर देते हैं, तो एक्स अक्ष में जो आएगा इसका थीटा की तरफ, तो आपका इसी का कॉस ले लेंगे सिंपली। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रारंभिक वेग u cos ऑफ थीटा। विस्थापन कितना तय किया सर? विस्थापन तो परास के बराबर है, आर है, तो ये हम लिख देंगे सिंपली। ठीक है, उसके बाद समय कितना लगा? समय तो पैरेचो टी है, कैपिटल टी, जिसे हमने क्या बोला, उड़ियन काल बोला। अब भाई उड़ियन काल ही ना भाई, यहां से यहां तक पहुंचने में जो वस्तु ने समय लगाया है पैरेचो, वो तो इक्वली रहेगा ना भाई। आप वाई अक्ष में बात करो या एक्स अक्ष में बात करो, वो तो आपका कैपिटल टी ही रहेगा। इसको तो हम बदल ही नहीं सकते, समय को कोई भी नहीं बदल सकता, हमेशा ही वही रहेगा आपका उड़ियन काल वाला समय। ठीक है, यहां से यहां तक पूरा कितना समय लगा वस्तु को आने में? कैपिटल टी। ठीक है, उड़ियन काल सिंपली। ठीक है, और टी का मान तो हमें पता ही है क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन में जी, ये तो हमें पता है, अभी हमने डेरिवेट किया।
डिराइव किया, याद है ना। चलो, और त्वरण की बात करें तो ये आपका जीरो है पैरेंचो, ठीक है। कैसे सर, ये कैसे? जी हम पढ़ते हैं, जी हम शुरू से देख रहे हैं, वस्तु हवा में गति करती है तो जी होता है, और जी आपका पैरेंचो ध्यान दे नीचे की ओर होता है, और एक्स अक्ष तो हमारा क्या है, एक्स अक्ष तो हमारा इधर है ना, इधर की ओर कोई त्वरण है, इधर की ओर कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, इधर की ओर कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, हमेशा जी तो हमारा इधर की ओर है ना, वाई अक्ष में है पैरेंचो, वाई एक्सिस में है ना जी आपका। तो हम वाई एक्सिस की बात करें नहीं, हम एक्स अक्ष की बात करें, एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष में आपका त्वरण आपका जीरो रहेगा सिंपली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए, तो यहां पर हम गति का समीकरण लगाएंगे आर का मान निकालने के लिए, ठीक है। प्रथम समीकरण लगाएंगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रथम समीकरण से हमें कोई भी विस्थापन, कोई भी दूरी नहीं मिलती है। द्वितीय समीकरण लगाएंगे, जी हाँ, द्वितीय समीकरण में ही हमारा होता है विस्थापन, एस बराबर होता है सेकेंड इक्वेशन एस बराबर होता है यू टी प्लस का हाफ ए टी का स्क्वायर। सिंपली यहां तो ए तो हमारा जीरो है भाई, ए जीरो तो ये भी जय हिंद, ठीक है। एस बराबर आपका तब क्या हो गया, एस बराबर हो गया यू टी, ओके। बस वैल्यू यहां पर रख दीजिए, वैल्यू यहां पर सब कुछ उठाकर रख दीजिए। यू आपका क्या है पैरेंचो, ये प्राइमरी वेग यू कॉस थीटा, यू कॉस ऑफ थीटा सिंपली, ठीक है। उसके बाद टी आपका क्या है पैरेंचो, कैपिटल टी के बराबर है। समय आपका पैरेंचो टी आपका कैपिटल टी है, उड़ियन काल जो कि 2u sin थीटा अपॉन में जी है, तो यहां पर रखेंगे 2u sin थीटा अपॉन में पैरेंचो जी सिंपली, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करेंगे पैरेंचो, यहां से आपका निकल कर आने वाला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में पैरेंचो जी। यहां से आपका मैथमेटिक्स थोड़ा लगेगा, जी हाँ मैथमेटिक्स लगेगा, थोड़ा दिमाग लगेगा भाई। जो बायो को स्टूडेंट है वो ध्यान दे, जो आपका पैरेंचो 2 sin थीटा एवं कॉस थीटा ये सभी मिलकर पैरेंचो आपका यहां पर साइन 2 थीटा बन जाएगा। यहां पर देखो 2 आया, साइन थीटा आया, कॉस थीटा आया, 2 sin थीटा कॉस थीटा मिलकर साइन 2 थीटा बन जाएगा, और u इंटू यू स्क्वायर बन जाएगा। जी को तो हम छेड़ा ही नहीं, जी का जी ही रहने वाला है सिंपली, ठीक है। तो ये आपका पैरेंचो लास्ट डेरिवेशन आपका जो था परास का वो भी कंप्लीट हुआ, ओके। आसान तरीके से हमने आपको कराया, समझाया। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो एक वीडियो को छोटा सा लाइक आप जरूर करिएगा, और जाने से पहले आपसे यही कहेंगे अपने एक ही स्टूडेंट को आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है पैरेंचो, आप एक शेयर अवश्य करके जाइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाए। और भी कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसका भी सोल्यूशन हम कर देने वाले हैं। और एग्जाम आपका नज़दीक आ रहा है तो लग जाइए तगड़ी मेहनत में, आपके एग्जाम के लिए हम बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो ये रही सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सारे दोस्तों इक्वेशंस, नियम, सिद्धांत सब इस प्लेलिस्ट में है, जाकर तैयारी शुरू कर दीजिए।